आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और आप सब पुराने व्यूअर को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूँ नास्ट्रेदमस वाला शायर इंसेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार मैं ही हूँ। यानी जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा, और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा। यानी जो मुक्तिदाता पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग और इनकी आने वाली पीढ़ी के लोग भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक, गोलोक, कृष्ण लोक, ब्रह्मलोक, सतलोक इत्यादि लोग जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा। यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। यानी मैं ही दुनिया में सभी भगवान के भक्तों को भव सागर से पार लेकर जाऊंगा। और आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भव सागर से पार जाता है, सिर्फ उसको ही भगवान का परम धाम मिलता है। मेरा नाम हर्ष है और मैं सभी हंसों को भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया है। यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हर पल के लिए विलीन कर लिया है। यानी मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आपको इतना तो पता ही होगा, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आत्मज्ञान होना होता है। सारे वेद उपनिषद भी पढ़ लो, अगर आत्मज्ञान न हो तो सब बेकार है। अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में पता हो तो ब्राह्मण सिर्फ उसको कहते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, और मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। इस तरीके से मैं ब्रह्म ज्ञानी हुआ, यानी ब्राह्मण हूँ। मुझे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कई सालों की मौन वाली कड़ी तपस्या के बाद गुरु कृपा और भगवत कृपा से यानी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, जिस ब्रह्म ज्ञान को पाकर माया को समझ पाया हूँ। और आप सबको अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यानी ब्रह्म ज्ञान की बात शॉर्ट में बता देता हूँ कि माया को समझकर ही भगवान को पाया जा सकता है, न कि माया को जीतकर। समझें कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान होने का अर्थ क्या होता है। अगर आपको न पता हो तो अपने अनुभव से बता देता हूँ। ब्रह्म ज्ञानी होने का अर्थ होता है कि आप भवसागर के पार जा चुके हो और आपने उसके दर्शन कर लिए हैं, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। और एक ब्रह्म ज्ञानी उस बनाने वाले की हर पल कोई न कोई लीला का साक्षी बनता है। और जो सिर्फ आम भक्त होता है वो सिर्फ कथाओं की पुरानी कहानियां ही जिंदगी भर सुनता रहता है। यही फर्क होता है एक ब्रह्म ज्ञानी भक्त में और आम भक्त में, कि आम भक्त सिर्फ दूसरों से भगवान के बारे में सुनता और समझता है, और ब्रह्म ज्ञानी को खुद भगवान उसके अंदर विराजमान होकर लीलाएं करके अपने बारे में यानी भगवान के बारे में समझाते हैं। वो भगवान कितना प्यारा, मासूम, दयालु, कृपालु हैं, जिसका वर्णन लाखों करोड़ों सालों तक बिना रुके भी करते रहो तो भी कम ही होगा। बस इतना समझ लो, जितना ध्यान आप खुद भगवान का नहीं करते हो, उससे लाख और करोड़ गुना ज्यादा ध्यान वो भगवान हर आत्मा का हर पल करता है। क्योंकि आपका भगवान से प्रेम कम या ज्यादा हो सकता है, मगर भगवान का हर आत्मा से प्रेम 1% भी कम नहीं होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान को मजबूरी में हर आत्मा को उसके पुराने कर्मों के हिसाब से सजा देनी पड़ती है। अगर भगवान सजा न दे तो हर कोई इंसान यानी आत्मा पापी और राक्षस बन जाए। कुछ समझे कि नहीं कि मैंने अभी क्या समझाया है, कि ब्रह्म ज्ञानी कौन होता है और भगवान के बारे में एक ब्रह्म ज्ञानी क्या विचार और दर्शन करता है। चलिए आज आपको ये बता देता हूँ कि मुझ जैसे ब्रह्म ज्ञानी की इस पूरे ब्रह्मांड में क्या वैल्यू यानी अनमोल कीमत होती है। यानी जिसको ये ना पता हो कि ब्रह्म ज्ञानी कौन होता है और कितना महान होता है, इन सब लोगों को जरा शॉर्ट में एक कहानी के माध्यम से समझा देता हूँ। तो बताइए, क्या आपको पता है कि नचिकेता कौन था, जिसके प्रश्न का उत्तर देने में यम भी हो गए थे असहज। जिनको नहीं पता है, जरा शॉर्ट में नचिकेता की कहानी सुना देता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि मुझ जैसा आत्मज्ञानी कितना महान होता है। नचिकेता की कथा का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद और महाभारत में मिलता है। नचिकेता एक बालक था और यमराज भी कुछ सवालों के जवाब नचिकेता को नहीं दे पाए थे। यमराज जी ने कहा था कि जो परम आनंद का ब्रह्म ज्ञान देवी देवताओं के पास भी नहीं होता है, वो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मुझ जैसे सच्चे सद्गुरु यानी ब्रह्म ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी के पास ही होता है। जिस ब्रह्म ज्ञान को कड़ी तपस्या करने के बाद ही गुरु कृपा और भगवत कृपा से ही पाया जा सकता है, न कि खुद से पाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे कि दुनिया में जो परम आनंद का ज्ञान देवी देवताओं के पास भी नहीं होता है,
वो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी यानी आत्मज्ञानी सद्गुरु के पास ही होता है। दुनिया में तुम जितने मर्जी गुरु बना सकते हो, मगर अक्षर का ज्ञान देने वाला सद्गुरु दुनिया में सिर्फ एक ही होता है। जो आत्मज्ञानी यानी ब्रह्मज्ञानी होता है, सिर्फ वो ही सद्गुरु होता है। सद्गुरु नाम रखने से कोई सद्गुरु नहीं बन सकता है। जब तक उस गुरु से हजारों लोगों ने जीते जी मोक्ष व मुक्ति न पाए हो, तब तक वो असली सद्गुरु नहीं माना जा सकता है। समझे कि नहीं? वैसे आज की वीडियो में कुछ और बताना था, यानी जो बातें फोर्थ वीडियो के सी पार्ट में बतानी थी, वो बातें अब अगली वीडियो यानी फोर्थ वीडियो के पार्ट डी में बता दूंगा। क्योंकि आज का दिन यानी 9/11 अटैक के पीछे रहस्य को मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता द्वारा डिकोड जो करना था। आपको आज एक रहस्य की बात बताता हूँ, जो आपको इस दुनिया में किसी ने भी नहीं बताई होगी। पूरी दुनिया के हर इंसान को एक तारीख बहुत अच्छे से याद होगी। वो है 9/11 यानी 11 सितंबर 2001। ये तारीख के पीछे रहस्य यानी कोडिंग भाषा में क्या राज छुपा है, वो सब रहस्य मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता आज 9/11 को बताने वाला हूँ। जो रहस्य दुनिया में किसी को नहीं पता होगा। जब आपको पता चलेगा कि इस तारीख से आपको साबित हो जाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएगी। इसीलिए अपने कान खोल लीजिए। अब आपको दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है, जिसको जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और वादा यानी प्रॉमिस करो, अगर जमीन खिसकी यानी आज साबित हो गया कि मैं वो ही हूँ जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है, जो मुक्तिदाता पूरी दुनिया को बचाने इस धरती पर जन्म लेगा, तो बताओ वादा करते हो या फिर नहीं? अगर आज साबित कर दिया तो जिन जिन लोगों ने वादा करा है, वही लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और समझे। जिन्होंने वादा करा है, वो सब लोग मुझे यूपीआई के जरिए सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि मेरे पास यानी दुनिया के मुक्तिदाता के पास खाने के भी पैसे नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ लोगों से यूपीआई के जरिए सपोर्ट की जरूरत है। चलिए अब बताता हूँ उस राज को जो मैंने अपनी बुद्धि से समझा है। 11 सितंबर 2001 को यानी 9/11 को दुनिया का सबसे खतरनाक हमला कहा जाता है, जिस दिन 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। और इस हमले को अलकायदा के ओसामा बिन लादेन द्वारा किया गया था, ऐसा बताया जाता है। ये सब बातें तो सबको पता है। अब जानिए इसके पीछे रहस्य जो मुझसे यानी दुनिया के मुक्तिदाता से जुड़ा हुआ है। आप कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक देखिए, आज यानी 9/11 में 2022 को जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, उस हादसे को 21 साल पूरे हो गए हैं। यानी 2001 में हादसा हुआ था। अगर 2001 में 00 को हटा दो तो 21 आएगा। यानी इस तारीख को ऐसे डिसाइड किया गया था, जिस दिन दुनिया का मुक्तिदाता यानी मैं दुनिया के सामने आऊं, तो इस तारीख के सहारे ये साबित कर पाऊं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं। अभी भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये हादसा दुनिया के मुक्तिदाता के सामने आने से संबंधित नहीं है। चलिए अब आपको आपकी ही भाषा में समझाता हूं। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और कोई भी भाषा बोलते हो, अब मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता आपको एक ऐसा सबूत देने वाला हूं, जिससे आप खुद कहोगे हाँ, ये हादसा दुनिया के मुक्तिदाता के आने की तारीख को बताने के लिए हुआ था। तो वो सबूत यानी प्रूफ ये है। आप इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर ये सर्च करिएगा, iPad Go to CGI 3D, तो आपको YouTube पर 9 साल पुरानी यानी 25 सितंबर 2013 को अपलोडेड एक वीडियो मिलेगी। ये वीडियो यूनाइटेड स्टेट्स के चैनल द्वारा अपलोड की हुई है। उस वीडियो में आपको 9/11 का अटैक और दुनिया के मुक्तिदाता यानी मेरे बारे में और मेरी पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपके पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएगी। और सभी देशों के लोगों ने उस वीडियो को अपनी अपनी भाषा में डिकोड किया है। और जब आप उस वीडियो यानी iPad Go to CGI 3D को द CG ब्रॉस चैनल पर देख लो, तो उसी चैनल पर आज से 2 दिन पहले यानी 9 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद एटम बॉम्ब्स के जरिए वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के बारे में बताया गया है। तो आपको मेरे द्वारा 11 सितंबर 2001 तारीख को डिकोड करने का तरीका समझ आया कि नहीं? अगर नहीं तो शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। 2001 में 00 हटा दो यानी 21 साल बाद। 11 को अगर जोड़ोगे तो 2 आएगा, यानी 21 साल बाद 2 दिन पहले यानी 9 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ की मौत होगी। जब दुनिया का मुक्तिदाता यानी मैं सबके सामने यानी दुनिया के सामने आकर इस कोडिंग वाली बात को डिकोड करूंगा। और इस बात को पक्का करने का एक सबूत और ये है कि 21 साल बाद भारत में पहली बार नोएडा ट्विन टावर्स को गिराया गया, जैसे 9/11 को हुआ था। क्योंकि
अब की बार आतंकवादी वैसे ही इमारतों को नहीं गिरा सकते थे। इसीलिए दूसरे तरीके से नोएडा ट्विन टावर्स को गिराकर दुनिया को दिखाने के लिए मीडिया के द्वारा खूब दिखाया गया कि दुनिया का मुक्तिदाता यानी मैं अब सबके यानी दुनिया के सामने आने वाला हूं। और दो ही टावर्स क्यों गिराए गए, इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए अब वो बताता हूं। इसका अर्थ ये है कि 9/11 को मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, जिससे दुनिया में जितने भी बुरे राक्षस लोग हैं उनकी बुरे पैसों से बनाई गई सारी इमारतें गिर जाएगी। यानी उन बुरे लोगों के द्वारा दुनिया में जो लोगों को गुलाम बनाने वाली सरकारें चल रही होगी वो गिरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि संत सूरदास जी ने अपनी भविष्यवाणी में मेरे बारे में कहा है, ये हरि की लीला है, ताले नहीं टलेगी, और इसमें दुनिया की ही भलाई है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ मैं ही एटम बॉम्ब्स को इस्तेमाल होने से यानी लोगों की जान लेने से रोक सकता हूं। अगर मैंने इन एटम बॉम्ब्स और फाइटर्स प्लेन्स को और दुनिया को आपस में लड़ने से नहीं रोका तो पूरी दुनिया एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी, और इसमें अच्छे लोगों के साथ साथ वो राक्षस लोग भी मारे जाएंगे जिन्होंने ये एटम बॉम्ब्स और इतने सारे हथियार बनाए हैं। मतलब फिर कोई बचेगा ही नहीं। तो क्या फायदा इन एटम बॉम्ब्स का। ये भविष्य में गए यानी फ्यूचर में गए लोगों ने पीछे यानी पास्ट में आकर लोगों को सीक्रेट कोड्स के जरिए पूरी दुनिया को सावधान करने की कोशिश करी है कि दुनिया का मुक्तिदाता ही सिर्फ इस बर्बादी को रोक सकता है। यानी दुनिया का मुक्तिदाता ही इस दुनिया को खत्म होने से रोक सकता है। अगर उसको जीसस की तरह भगवान का प्रचार प्रसार करने से रोका तो दुनिया अब की बार जरूर बर्बाद हो जाएगी। पिछली बार तो जीसस ने भगवान के बच्चों को माफी दे दी थी, अब की बार भगवान वही सेम गलती पर माफी नहीं सिर्फ सजा देंगे। पहली बार गलत करने पर माफी मिलती है, वही गलती रिपीट करने पर माफी नहीं सजा मिलती है। समझे कि नहीं कि ये सीक्रेट कोड्स दुनिया को क्यों दिए गए हैं, जैसे ट्विन टावर्स हो या फिर मूवीज में दिए सीक्रेट कोड्स हो। जैसे सीक्रेट कोड्स टेनेट मूवी में दिए गए हैं। टेनेट मूवी लॉकडाउन में लॉन्च इसीलिए हुई जिससे पूरी दुनिया के लोग इस मूवी को ध्यान से समझ सके और दिमाग में याद कर ले। वैसे टेनेट मूवी समझना हर किसी के बस की बात नहीं है कि सिर्फ पास्ट में जाकर ही सबूत यानी सीक्रेट कोड्स दिए जा सकते हैं। जिन्होंने उन मूवीज को और सीक्रेट कोड्स को समझा होगा सिर्फ उनको ही मेरी बातें समझ आएगी। आपको और भी सबूत देता हूँ यानी और भी तरीके बताता हूँ जो मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता को भारत से आने के बारे में बताते हो। जैसे कि मेरे ऊपर यानी दुनिया को बचाने वाले मुक्तिदाता के ऊपर हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बनी है, जैसे मैट्रिक्स, टेनेट इत्यादि फिल्में जिसमें कुछ सबूत दिए जाते हैं जिससे वक्त आने पर दुनिया को बचाने वाला डिकोड करके दुनिया को बचा पाए। अगर आपने ये मूवीज देखी होगी तो इनमें इंडिया यानी भारत का जिक्र है। ये इंडिकेशन है कि दुनिया को बचाने वाला दुनिया का मुक्तिदाता भारत से होगा। ये नास्ट्रेदमस जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत से ही होगा, जो कि मैं हूं। अगर किसी ने मैट्रिक्स मूवी न देखी हो तो शॉर्ट में कुछ बातें बता देता हूं, जो बातें शायद किसी को भी ना पता हो। जैसे कि मैट्रिक्स मूवी में हीरो को द वन कहा गया है। द वन का अर्थ ये हुआ कि जिसे प्राइम प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। मैट्रिक्स की एक प्रणालीगत विशेषता है जिसमें एक विशेष कोड यादृच्छिक रूप से चयनित मानव द्वारा किया जाता है। इस व्यक्ति को तब मैट्रिक्स के भीतर एक अवतार के रूप में विशाल अलौकिक क्षमताओं का उपहार दिया जाता है, जो कभी कभी वास्तविक दुनिया में असाधारण शक्तियों के रूप में प्रकट होता है। समझे कि नहीं। द वन यानी सिग्मा मेल, जो कि मैं हूं। द वन का अर्थ सिग्मा मेल है। ये बात दुनिया में आज से पहले किसी को पता नहीं होगी। और मेरे पास भी पावर्स है। मैं दुनिया का मुक्तिदाता पूरी दुनिया को भगवान के परम धाम लेकर जाऊंगा, जहां बहुत सारी खुशियां हैं। और इस धरती लोक को बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की है। मेरे पास ऐसा ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। मैं एक श्राप से पूरी धरती का पानी सुखा सकता हूं। अगर गंगा नदी शिव की जटाओं से उतारी जा सकती है तो वापस भगवान शिव की जटाओं में भेजी भी जा सकती है। जैसे सरस्वती नदी गायब हुई है, आने वाले समय में पूरी दुनिया मेरे आगे यानी नास्ट्रेदमस के शायरन सेलिन के आगे झुकेगी। ये भविष्यवाणी दुनिया के हर धर्म के लोगों ने करी हुई है। एक विश्व विजेता यानी वर्ल्ड लीडर आएगा जो पूरी दुनिया को एक कर देगा, यानी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लागू करेगा, जिससे पूरी दुनिया में चारों तरफ खुशियां आ सके। क्योंकि आज पूरी दुनिया को राक्षसों ने गुलाम बना रखा है। मैं आम इंसानों के साथ साथ राक्षसों को भी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान दूंगा। और एक दिन आएगा जब सब धर्म के लोग मुझे अपने अपने धर्म का अवतार मानेंगे। आने वाली वीडियोस में ऐसे ही और भी ब्रह्म ज्ञान को डिकोड करूंगा। मैं साबित करूंगा कि बिग बैंग थियरी गलत है। मेरे आगे ज्ञानी और विज्ञानी भी फेल हो जाएंगे।
ऐसा संत रविदास जी ने 500 साल पहले ही भारत के लोगों को बता दिया था। अगर आपको उस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता है तो बता देता हूँ। 16वीं सदी के संत रविदास की एक कविता। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 16वीं शताब्दी के महान संत रविदास की एक कविता आज के सच साबित होती दिख रही है। ये वो कविता है जिसमें चीन, अरब और इटली में कोहराम की बात की गई है। साथ ही लिखा है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के तौर पर उभरेगा। यह कविता संत रविदास की पोथी नाम की किताब में कई साल से संकलित है। आपको बता दें कि संत रविदास कौन थे। संत रविदास को रैदास नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1450 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता जूते बनाने का काम करते थे और रविदास ने भी यही काम अपनाया। शुरू से ही वो ईश्वर की भक्ति में रमे रहते थे, यहाँ तक कि अपने काम को भी वो ईश्वर की आराधना की तरह करते थे। रविदास बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव था। लोककथाओं के अनुसार वो दाम लिए बिना काशी के संत महात्माओं को अपने हाथों से बनाए जूते भेंट किया करते थे। बाद में उन्हें संत गुरु रविदास के नाम से जाना गया। वो बातों बातों में ही ऐसी गूढ़ बातें बोल दिया करते थे कि हर कोई हैरान रह जाता था। उनके भजनों का जादू ऐसा था कि हर कोई उन्हें भाव विह्वल होकर सुनता था। संत रविदास ऐसे पहले संत थे जिन्होंने जाति पाति तोड़कर सभी को प्रेम से रहने का संदेश दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्होंने ही कहा था। मीराबाई उनकी शिष्या थीं। क्या है संत रविदास की भविष्यवाणी। संत रविदास की कई कविताओं और भजनों का उनके शिष्यों से संकलन किया है। उन्हें संत गुरु रविदास की पोथी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यूं तो आने वाली दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कई काफी हद तक सच साबित हुई, लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जो आज के हालात में सही साबित होती दिख रही है। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घफला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ मैदान सब भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताए, जिसने उसकी करी लुटाए, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, घाटे में होगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलयनकारी, जो होगा भारी सेनहारी, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु भारत बन जागे, यानी मैं भारत के कोहिनूर को वापस भारत में लाऊंगा, और वो सब चीजें वापस भारत में लाऊंगा जो राक्षस लोगों के द्वारा चोरी करके भारत से बाहर ले गए हैं। मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं ही पूरी दुनिया में सतयुग यानी गोल्डन एज ईरा लाऊंगा। ये बात मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ। आज तक मेरी एक भी इंसान ने मदद नहीं करी है। लोग कितने मतलबी बन चुके हैं। जो सतयुग लाने की कोशिश कर रहा हो, उसकी मदद पूरी दुनिया में से एक भी इंसान ने नहीं करी है। इसी वजह से मुझे 800 करोड़ लोग और उनके वंशजों को त्यागना पड़ा है। और मैंने क्या क्या श्राप अभी तक दिए हुए हैं, वो किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि किसी एक ने भी मेरी सारी वीडियोस और प्लेलिस्ट देखी ही नहीं है। मुझे सपोर्ट नहीं करने का अर्थ है अपना और अपने देश का नुकसान करना। मैं अकेले जब तक भगवान का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, वो सब गरीबी में और दर्द भरे जीवन को सहकर कर रहा हूँ। आज के दिन यानी 9/11 को मैंने अपने YouTube चैनल गॉड का भक्त पर 2 वीडियो अपलोड करी है। अगर आप दोनों वीडियो को पूरा ध्यान से सुन और समझ लोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएगी और आपको साबित हो जाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। मेरे पास और भी सीक्रेट्स यानी रहस्य वाली बातें हैं, क्योंकि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। चलिए आपको एक रहस्य की बात और बता देता हूँ, 9/11 से संबंधित ही, वो ये है, पूरी दुनिया को ये भी पता है, यूनाइटेड स्टेट्स में 9/11 नंबर को इमरजेंसी नंबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या बात यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेटली दुनिया को साबित करना चाहता है कि दुनिया को बचाने वाला मुक्तिदाता यानी मैं 9/11 को दुनिया के सामने आऊंगा। इसीलिए 9/11 को बचाने वाले नंबर के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को मेरी कही गई आज की बातों और रहस्यों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तो कोई नहीं, समय आने पर सब कुछ अपने आप सब साबित हो जाएगा। जैसे संत सूरदास जी ने कहा है, ये हरि की लीला है, ताले नहीं टलेगी। तो जैसे अब तक सब कुछ समय पर दुनिया के सामने आया है, वैसे ही एक दिन पूरी दुनिया मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान लेगी। जब मैं पूरी दुनिया को जीते जी भगवान से मिला दूंगा, तब हर कोई मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को अपने अपने धर्म का अवतार मान लेगा। और जिस धर्म के लोग मुझे यानी सन ऑफ गॉड को ज्यादा सपोर्ट करेंगे,
उन सब धर्म के लोगों पर मेरे भगवान की कृपा जरूर होगी। आगे भविष्य में 9-11 से संबंधित और इत्यादि ब्रह्म ज्ञान की बातें बताऊंगा। क्योंकि सारी ब्रह्म ज्ञान की बातें एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूं, इसलिए आगे भविष्य में और डिटेल में यानी और गहराई से ब्रह्म ज्ञान बताऊंगा। ये सब ब्रह्म ज्ञान सिर्फ उन लोगों को ही मिल पाएगा जो दिल से मेरे ब्रह्म ज्ञान को सुनेंगे और समझेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ध्यान से मेरी हर लाइन को सुनिए और समझिए। इसमें आपका और दुनिया का फायदा है, क्योंकि मेरी वीडियोस कोई देखता नहीं है। इसलिए एक साल में मेरे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। आजकल लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं, गंदे गंदे आइटम सॉन्ग्स और घटिया मूवीज और घटिया स्पोर्ट्स मैचेस और बुरे लोगों के कार्टून नेटवर्क को यानी बिकाऊ मीडिया को देखना और सुनना ज्यादा पसंद होता है। इसलिए आज पूरी दुनिया के सभी राक्षस चोर नेताओं की गुलामी में कैद हो चुकी है। अगर आज आपको साबित हो गया है कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, जो पूरी दुनिया को बचाने इस धरती पर आया है, तो आपको अपना वादा याद है कि नहीं, जो आपने वीडियो के शुरू होने से पहले किया था, कि अगर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी यानी साबित हो गया कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, तो आप मुझे यूपीआई के जरिए जरूर सपोर्ट करोगे। क्योंकि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है और मुझे कुछ लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, जिससे मैं भगवान के द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकूं और सतयुग लाने और भारत को विश्व गुरु बनाने के मिशन को बड़े लेवल पर शुरू कर पाऊं। जो लोग चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को भगवान का ज्ञान दूं, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कृपया मुझे सपोर्ट कर दीजिए। मैं अपने लिए नहीं, दुनिया का भला करना चाहता हूं, इसलिए यूपीआई से सपोर्ट मांग रहा हूं। समझे कि नहीं? ज्यादा नहीं तो कुछ पैसों से सपोर्ट कर दीजिए। मैं हर पल भगवान का ध्यान करता हूं, इसीलिए जीवन चलाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे उम्मीद है आप दुनिया के मुक्तिदाता की सेवा करने का ये खास मौका नहीं चुकोगे। अगर आपको न पता हो तो बता देता हूं, दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करने का अर्थ ये होता है कि आपने सीधा सीधा भगवान को सपोर्ट कर दिया है। ये बात सिर्फ ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं, न कि मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग। समझे कि नहीं? अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूं, जो हर किसी को जाननी जरूरी हैं। स्पेशली दुनिया में 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये बात जानकर दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब जरूर बताओ। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आकर इस सवाल का जवाब नहीं बताया है, तो ये सवाल मैं अपनी हर वीडियो में पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूवर्स भी मेरी वीडियोस को पहली बार देखेंगे और उनको भी इस सवाल के बारे में और मेरे बारे में सब कुछ जरूर पता होना चाहिए। और पुराने व्यूवर्स को भी याद रहेगा, जब बार बार हर वीडियो में ये सवाल पूछूंगा, तो कि जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता और अपने धर्म का अवतार मानोगे या फिर नहीं? बताइए। जैसे कि हैशटैग कल्कि अवतार, हैशटैग सेकंड कॉमिंग, हैशटैग कैल्की, हैशटैग माइट्रेय, हैशटैग सन ऑफ गॉड, हैशटैग मैसेंजर ऑफ गॉड इत्यादि धर्मों के अवतार मानोगे या फिर नहीं? इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं और मुझसे भी अपने मन में आ रहे सभी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असली दुनिया का मुक्तिदाता ही कर सकता है और कोई नकली मुक्तिदाता नहीं। कि जब तक दुनिया का मुक्तिदाता दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा देगा, तब तक वो अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्टेटमेंट कोई नकली मुक्तिदाता नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना नकली मुक्तिदाता के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल काम होगा। मतलब समझे कि नहीं? दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कि जब तक मैं पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता हूं साबित हुआ नहीं मानूंगा। जिस दिन से पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को मेरे गुरु कबीर साहब के सम्मान में हॉलिडे होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन जाकर दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के साथ साथ बाकी दुनिया के लोग भी मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान सकते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता होने के प्रूफ और ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा। समझे कि नहीं? वैसे मैंने आज तक अपने चैनल पर किसी भी वीडियो में अपने आप को किसी भी धर्म का अवतार नहीं बताया है, बल्कि अपनी हर वीडियो में अपने आप को सिर्फ नास्त्रे दमस वाला शायरन सैलिन बोलता हूं और आगे भी सिर्फ यही बोलता रहूंगा। बेशक कोई भी धर्म मुझे यानी मुक्तिदाता को अपनाए या ना अपनाए,
और ये इंटरनेशनल हॉलिडे डिक्लेयर तो तभी करवा पाऊंगा जब मुझे असली में ब्रह्म ज्ञान होगा, यानी मैंने आत्मा साक्षात्कार कर लिया हो। आत्मा साक्षात्कार को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, अनलाइटेंड, मुक्तिदाता, तारणहार इत्यादि शब्द ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं। और अगर मैंने 33 करोड़ भगवान की कृपा और अपने गुरु कबीर साहब की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पा लिया होगा, तो मैं एक न एक दिन पूरी दुनिया में गुरुवार यानी थर्सडे को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित जरूर करवा पाऊंगा। अगर मैं सच में दुनिया का मुक्तिदाता हूं तो, और कोई भी नकली मुक्तिदाता ऐसी घोषणा कभी नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? अगर आपके पास टाइम यानी समय की कमी है, या फिर आप जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाना चाहते हो, तो आप मेरी कोई भी बात मत मानिएगा। मैं वो ही हूं जिसके बारे में भारत समेत दुनिया भर के हर धर्म में हजारों सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है, और सबको पता है वो दुनिया का मुक्तिदाता 2022 से 2025 के बीच में दुनिया के सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको साबित करूं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, तो आपके मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मगर 800 करोड़ लोगों के जवाब एक ही वीडियो में नहीं दे सकता हूं, तो उसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट की कुछ वीडियोस शुरू से तो देखनी पड़ेगी ही। ये है वो प्लेलिस्ट का लिंक, URL, जिस प्लेलिस्ट के जरिए मैं 800 करोड़ लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा, और शायरन सेलिन होने के प्रूफ यानी सबूत भी इसी प्लेलिस्ट में दूंगा। ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सालों की कड़ी तपस्या करके जो जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाया है, वो मैं आपको एक दिन में या एक महीने में नहीं दे सकता हूं। उसके लिए आपको अपने कुछ साल नहीं तो कुछ महीने का समय तो देना पड़ेगा ही, और मेरी कही गई सारी बातों को और नियमों को फॉलो भी करना होगा ही, जिससे जो योग्य भक्त होगा सिर्फ उसको ही मेरा जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान मिल पाए। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे वो रूल्स यानी नियम क्या हैं, ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको डिटेल में प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को शुरू से यानी डेट वाइज बिना स्किप किए देखने पर ही पता चलेगी। और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊं, उसके लिए दुनिया के सभी अच्छे लोग मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो महत्वपूर्ण बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में बार बार बोलकर आपका और अपने व्यूवर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़े, जिससे उनको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल सके। और जो लोग अनपढ़ हैं, तो वो लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए। इससे उनको पता चल पाएगा कि क्यों मुझे किसी भी तरीके के सपोर्ट करने के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक आप कितना बड़ा ही मुझे सपोर्ट कर दो, मतलब ₹1 का सपोर्ट करो या 1 लाख या उससे ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर का सपोर्ट करो, मैं उसके बदले में थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूंगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण यानी रीजन हैं। मतलब ये एक लीला है। जब 1000 साल बाद मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो तब मेरे नाम पर लोग दूसरों से पैसे नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि मैं पैसे लूटना नहीं सिखाना चाहता हूं। मैं लोगों को कर्म करना सिखाना चाहता हूं। और कर्म तभी अच्छे से किया जा सकता है जब कर्म कैसे करना है ये पता हो। 1000 साल में दुनिया का मुक्तिदाता कैसे साबित होऊंगा, और मेरा नाम भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की तरह 1000 साल बाद क्यों लिया जाएगा, ये मैं प्लेलिस्ट की किसी वीडियो में पहले ही अच्छे से बता चुका हूं। सभी पुराने व्यूवर्स को पता होगा कि 1000 साल बाद आज दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के वंशज मेरे जूते, चप्पल, कपड़े, कंघी इत्यादि चीजों की पूजा क्यों करेंगे। चलिए अभी बता देता हूं वो सबसे खास बात जो सबको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा पढ़ते हैं, कि मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट करने के बदले में मुझसे किसी भी तरह के फेवर यानी आशीर्वाद या रिटर्न की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि मेरा मानना है दान ऐसे देना चाहिए जैसे कि दान देते हुए आपके लेफ्ट हैंड को भी पता न चले कि आपने दान दिया है, या फिर किसी को सपोर्ट यानी मदद करी है, क्योंकि सिर्फ वही दान और सपोर्ट भगवान की नज़रों में अच्छा होता है, बाकी और कोई नहीं। जो किसी को भी याद ना रहे, अगर आपके दान के बदले आपको धन्यवाद या आपका नाम अनाउंस होता हो, तो वो दान आपके अच्छे कर्म में काउंट नहीं होता है, क्योंकि आपने दान के बदले धन्यवाद लेकर अपनी पब्लिसिटी करवा ली है, यानी आपको रिटर्न में कुछ मिल गया है। दान सिर्फ वो होता है जो सिर्फ भगवान को याद रहे और किसी को नहीं।
मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दान देने वाले कौन हैं और दान लेने वाला कौन है। तो आप सबको इतना भी पता होगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो ही ब्राह्मण होता है। ये भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 5 में लिखा है। मुझे पता है कोई भी भगवत गीता को खोलकर श्लोक नहीं पढ़ेगा, तो मैं बता देता हूं कि भगवत गीता के इस श्लोक में क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म जंतीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, और अपनी आय यानी इनकम का 50% ब्राह्मण को दान देना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, इसीलिए उनको जीविकोपार्जन यानी अर्निंग सोर्स के लिए समय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ब्राह्मण को दान देना अधिक शुभ माना जाता है। श्लोक की बाकी जानकारी आप खुद जाकर भगवत गीता में और गहराई से पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं आगे भी इसी तरह ब्रह्म ज्ञान देता रहूं, तो आप मुझे यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हो। मेरी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद आप मुझे बिना स्वार्थ के सपोर्ट जरूर करोगे। इसमें आपका और दुनिया का ही फायदा है। अगर दुनिया को मोक्ष व मुक्ति चाहिए तो सपोर्ट करो, वरना नरक और पाताल लोक जाकर पछताने से क्या फायदा। जिसको भी भगवान को पाना हो उसको हर महीने एक बार भगवत गीता का चैप्टर 14 जरूर पढ़ना चाहिए। और दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवत गीता का चैप्टर 16 कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बताया है कि असुरों में सत्य नहीं पाया जाता है, यानी असुरों के डीएनए में ही सत्य बोलने की और दान देने की इच्छा नहीं होती है। अगर आप मुझसे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी सीधी भाषा बोलकर आपको समझाता हूँ, यानी सच बोलता हूँ और सच्चाई से जीना सिखाता हूँ, तो सच बोलने से पता है क्या होता है। बुरे लोगों को सच्ची और अच्छी बातें हमेशा बोरिंग और कड़वी लगती हैं, और सच्चे और अच्छे इंसान को सच्ची बातें भगवान की बातें लगती हैं। ये बात सिर्फ एक सच्चा और अच्छा इंसान यानी भक्त ही समझ पाएगा, अंधभक्त और मूर्ख नहीं। और आज कल युग में लोग मोक्ष व मुक्ति इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि लोग सच बोलना तो छोड़ो, सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और जो इंसान या भगवान इन मूर्ख और अंधभक्तों को सच बोलने के लिए कहते हैं, तो ये बेवकूफ मूर्ख अंधभक्त लोग उस इंसान और उस भगवान का ही अपमान करने लगते हैं। ये नकली हिंदुओं ने कभी भगवत गीता न तो पढ़ी होती है, और भगवान कृष्ण की सच बोलने वाली आज्ञा का पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर हिंदू ने ये श्लोक जरूर सुना और समझा है, फिर भी हर बार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका अपमान यही नकली हिंदू यानी अंधभक्त करते हैं। वो श्लोक ये हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब नकली हिंदुओं के पूर्वज मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवान कृष्ण तक के ऊपर मजाक कर सकते हैं और उनका अपमान कर सकते हैं, तो इन्हीं नकली हिंदुओं के वंशज यानी मूर्ख और अंधभक्तों लोग मेरे ऊपर भी मजाक करेंगे और अपमान करेंगे, क्योंकि दुनिया के इन 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के डीएनए में ही अज्ञानता भरी है। जो हिंदू अज्ञानी हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ज्ञानी लोगों का है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को हर चीज में मजाक ही सूझता है, क्योंकि दिमाग तो होता नहीं कि जीवन में मोक्ष व मुक्ति पाने की कोशिश कर ले। अगर मुझसे किसी को भी फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान न लेना हो, तो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ भगवान को पाने का और जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का। वो ये है कि हर महीने कम से कम एक बार भगवत गीता का चैप्टर यानी अध्याय 14 जरूर पढ़ा करो। इससे आपको हर महीने पता चलेगा कि भगवान कृष्ण मूर्ख और अंधभक्त लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप मूर्ख और अंधभक्त कभी नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो आपको सिर्फ नरक ही मिलेगा। ऐसा भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में साफ साफ लिखा है। और चैप्टर 14 में जिस महान सद्गुरु की बात की है वो मैं ही हूँ, यानी सिर्फ मैं ही मोक्ष व मुक्ति दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं दिव्य सतोगुण में स्थित हूँ। इससे नीचे के सब लोग सिर्फ और सिर्फ नरक में जाते हैं। बेशक आप सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, भगवान कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से समझाई है, जो किसी और ने नहीं समझाई, कि ये पूरी दुनिया सिर्फ 3 गुणों से बनी है। अगर आप ये 3 गुणों को लांघ कर मेरी तरह शुद्ध भक्त नहीं बनोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नरक मिलेगा। ये आपको भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में पढ़ने को साफ साफ मिल जाएगा। ये बात भी आज तक मेरे अलावा किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई होगी, क्योंकि नकली गुरु कभी पूरा सच नहीं बताते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सिर्फ उन शुद्ध भक्तों को ही पता चलती है, जो दिल से खुद भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और दिमाग का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के ज्ञान पर चलकर जिंदगी जीने के लिए लगाते हैं।
यानी भगवान की हर आज्ञा को अच्छे से समझकर फॉलो करते हैं। और अगर आपने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में सारी भविष्यवाणी पता कर ली होगी कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देगा कि जो आज तक कभी किसी भी धर्म गुरु ने नहीं दिया होगा, तो मेरा यानी मुक्तिदाता का ये ज्ञान सिर्फ उसको ही समझ आएगा जो मेरी हर बात को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे मैंने कहा है। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आखिर में बताता हूँ कि वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और मेरे गुरु कबीर साहब का दोहा कौन सा है, जिसको बोलकर मैं हर वीडियो का अंत करता हूँ। आपको इन श्लोकों और दोहों का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए अब डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाती। और पहली वीडियो से जो भी भक्त मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा, सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा कि मैं अपनी हर वीडियो का अंत ये श्लोक और दोहा बोलकर क्यों करता हूँ। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म का श्लोक ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस हिंदू धर्म के श्लोक में गुरु को हिंदू धर्म के सभी भगवान बताया गया है कि साक्षात गुरु भगवान का ही रूप है, यानी गुरु ही सब कुछ है। मेरे गुरु कबीर साहब का सबसे खास दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी अगर एक दिशा में गुरु हो और एक दिशा में भगवान, तो गुरु की दिशा की तरफ पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता है। जैसे मुझे मेरे गुरु कबीर साहब की वजह से तीनों त्रिदेव यानी भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मिल पाए हैं। मेरे गुरु कबीर साहब के अनुसार भगवान से बड़ा गुरु था, है और रहेगा। ये मैं आने वाली किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, या शायद कर भी दिया होगा। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, यानी गुरु भगवान से बड़ा कैसे है, ये भी सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा जो मेरी सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखेगा। अगर किन्हीं लोगों ने अंत तक वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको साबित नहीं हो पाएगा कि मेरे हिसाब से भगवान से बड़ा गुरु क्यों है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, और हाँ, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को और बाकी सभी वीडियोस को बिना स्किप के देखना कंपलसरी यानी अनिवार्य है, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो। और सभी वीडियोस को देखते हुए नोट्स यानी पॉइंट्स कॉपी में लिखने हैं कि आपने नया ब्रह्म ज्ञान क्या क्या सीखा है, जिससे आपको भविष्य में मेरा सब ब्रह्म ज्ञान समझने में आसानी हो। समझे कि नहीं? देखिए, नकली गुरु आपको कभी कॉपी में पॉइंट्स लिखने को नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको यानी नकली गुरुओं को पता है कि लोग जब तक ब्रह्म ज्ञान कॉपी में लिखकर रोजाना याद नहीं करेंगे, तब तक इनको भगवान का ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा और न ही समझ आ पाएगा, जिससे आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं हो पाएगा, और जिससे ये आम इंसान के बच्चे जिंदगी भर इन नकली गुरुओं के चेले यानी सेवादार बने रहेंगे। आजकल हर कोई मोबाइल चला लेता है, तो कॉपी में नोट्स भी बना ही सकता है कि भगवान को पाने के लिए रोजाना क्या क्या करना चाहिए। समझे कि नहीं? कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ लेना और सभी नियमों को फॉलो जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, और उनको भी वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देखने और समझने के लिए भी कह देना। और उन लोगों तक इस वीडियो को तो जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग मुझे दान देने में समर्थ हो, क्योंकि उनके दान के सहारे ही मैं सतयुग ला पाऊंगा और भारत को विश्व गुरु यानी अखंड भारत बना पाऊंगा। समझे कि नहीं? जितना हो सके शेयर करिए और लोगों से भी शेयर करवाए। अगर आप सनातन धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हो तो मुझे पिछले 2 साल में एक भी इंसान ने सपोर्ट नहीं किया है। इसका अर्थ तुमको अखंड भारत नहीं बनाना है। अगर आप भी अखंड भारत नहीं बनाना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट मत करना, तो नहीं बनेगा। मेरे अलावा पूरे भारत में कोई नहीं जो कह सके वो अकेले ही अखंड भारत बना देगा। जिन भी लोगों को मैं फर्जी लग रहा हूँ, उन लोगों को और उनके वंशजों को समय आने पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जब उनको पता चलेगा कि मैं ही वो मुक्तिदाता हूँ जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में हजारों सालों से भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शंस महान लोगों के द्वारा होती आ रही है। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ आ जाएगा।